बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। कुछ दिन कबल जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में अज़मत मखदूमा कायनात व खलीफ़ा बिला फ़सल अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अगर हर एक की वज़ाहत की जाए तो उसके लिए काफ़ी वक़्त दरकार है। मैं सिर्फ़ आज की इस गुफ्तगू में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में ख़िताब करते हुए सैयद हबीबुल हक शाह साहब ने हक़ाइक़ को छुपाने की भरपूर कोशिश की और अपने ख़िताब के दौरान उनके जुमले ये थे, वो ये कह रहे यानी तकाबुल कर रहे हैं, एक तरफ वो गुस्ताख़ सिद्दीक़ अकबर आसिफ रज़ा अलवी और दूसरी तरफ कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब। तो वो इस तरह मुकाबला कर रहे हैं कि कहते हैं इस शहर इक़्तिदार में एक शख्स ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में इंतहाई रकीक जुमले बोले, आपकी शान में नाज़ेबा जुमले बोले। देखें उस मलऊन के वास्ते कितना अल्फाज का चुनाव है कि उसने इंतहाई रकीक जुमले बोले और नाज़ेबा जुमले बोले, जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि उसने जो जुमले बोले हैं क्या सिर्फ़ रकीक ही हैं या क्या सिर्फ़ वो नाज़ेबा ही हैं। जबकि साथ क्या कहते हैं, और इससे पहले एक शख्स ने मखदूमा कायनात हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा की शान में वो अल्फाज कहे, कहकर एक रास्ता खोला कि आज 3 महीने हो गए हैं कि हर शख्स उठता है और इन पाक हस्तियों की बारगाह में वो जुमले बोलता है जो कोई ईमान वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कोई अंधा नहीं है या बहरा नहीं है जिसको आपकी इस 2 नंबरी की समझ ना आ रही हो कि वो जो खलीफा बिला फसल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को काफिर बोल रहा है माअज़ल्लाह, उसके वास्ते आपकी ज़ुबान कितनी काबू में रह रही है कि उसने रकीक जुमले बोले, नाज़ेबा जुमले बोले। और दूसरी तरफ वो शख्स जिसने अकीदा अहले सुन्नत बयान किया, उसके वास्ते आप कह रहे हैं कि वो जुमले बोलकर ऐसा रास्ता खोल दिया कि 3 महीने हो गए जो शख्स भी उठता है वो इन पाक हस्तियों के बारे में ऐसे जुमले बोलता है कि कोई ईमान वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ज़रा आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप किसका मुकाबला किससे कर रहे हैं और किन अल्फाज के साथ, और कैसा आपका अल्फाज का चुनाव है कि ज़रा बराबर भी आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं है। जबकि ये आपको तो ऐसा जुमला नज़र आया जिसकी वजह से ऐसा रास्ता खुला कि लोगों ने मुक़द्दस हस्तियों के बारे में ऐसे जुमले बोलने शुरू कर दिए इस जुमले की वजह से डॉक्टर साहब के। तो आपको वो जुमले नज़र क्यों नहीं आए? आपके आगोश में पलने वाले उस शख्स ने जब सहाबी रसूल के बारे में नो डिमांड का लफ्ज़ बोला, उस शख्स ने जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तबसरा करते हुए माअज़ल्लाह उसका माना भौंकने वाला कुत्ता किया, उस वक्त आपको ये नज़र नहीं आया कि इससे ऐसा रास्ता खुल रहा है कि जो कोई भी मुंह उठाएगा वो भौंकना शुरू कर देगा। अजीब ये तमाशा है कि ये जहां अकीदा अहले सुन्नत बयान किया जा रहा है वहां आपको रास्ता खुलता नजर आ रहा है माअज़ल्लाह तौहीन का, और जहां पर सरी तौहीन होती है वहां पर आपको कुछ नजर ही नहीं आता और ऐसी चुप साधते हैं कि किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती कि रास्ता खुला है या रास्ता बंद हुआ है। और ये सिर्फ आप ही नहीं, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब से भी कि इससे कबल वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद सहाबा इकराम के बारे में इंतहाई रकीक जुमले बोले, हकीकी मानों में जो रकीक है, और इंतहाई नाज़ेबा जुमले बोले, मगर ये मौत का वक्त था इसलिए अली के खून की जरूरत पड़ी, कोई दूसरा लंबे कद वाला यहाँ काम ना आ सका। ये रकीक जुमला भी आपके अब्बा जान को नजर नहीं आया। और जिसने हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा, आपको ये भी बड़ी हैरत होती होगी कि रहने वाली मक्के की हैं, मदीने में क्या तलाश करती फिरती, क्योंकि जो
उखद की जंग थी, ये तो मदीना तैयबा में हुई थी। आर्मी आए तो आए, ये किस लिए आई थी? ये एक सीरत का बड़ा एक तलखबाब है। अरबों की ये आदत थी कि जितने बुज़दिल मर्द हैं उनको अगर लड़ना हो उसकी बेगम साथ ले जाए। जिस कुत्ते की भौंकने की आदत नहीं ना, रोटी की हसल करी तो दरख्त ना टंगी सुनो भौंकी भौंकी बरी गई। जिस जने की कल 10 जुतियां मारी गई तो उफना न कराए, बोटी ने सामने कद गल जना न समझा जो कदे गल हुई क्या समझ आई, बोटी तकनी पई। ये बुज़दिला जणिया की कलाने नहीं तरीका यार, रोटी सली दी तंगी सट। अपनी फोटोवारी जुबान में इस तरह की गलीज मिसाल जिसने सहाबी रसूल के बारे में दी, आपको उस शख्स की भी वो चीज़ें नज़र नहीं आई और उससे ये नज़र नहीं आया कि इससे ऐसा रास्ता खुल रहा है कि माज़अल्लाह लोग गुस्ताखियाँ करेंगे। जबकि आपने उसके रद्द-ए-अमल में क्या किया ये ज़रा खुद देख लें। जब उसके भाई के जनाजे के मौका पर आप वहाँ पर पहुँचे तो आपने क्या कहा? मुझ पर छोड़ा है हर लिहाज से हक आप हैं और उनकी रूह को जो आपके जनाज़े पर आपसे खुशी होगी यकीनन मेरे और शाह साहब की नहीं होगी। मैं एहतराम करता हूँ शाह साहब का, मैं समझता हूँ उनकी एक रूह को जो खुशी होगी मुसरत होगी। आप रिश्ते में बली होने के लिहाज से भी, आलिम होने के लिहाज से भी, फाजिल होने के लिहाज से, मुत्तकी हमसे आला है, अफजल ही कोई इमाम होना चाहिए। मुझसे अगर पूछें तो हर लिहाज से हक आप हैं, आलिम होने के लिहाज से, फाजिल होने के लिहाज से, मुत्तकी होने के लिहाज से, हर लिहाज से हमसे आला हैं और अफजल ही कोई इमाम होना चाहिए। तो जो रस्ते गुस्ताखियों के खोल रहे हैं और जो बाकायदा गुस्ताखियां कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड गुस्ताख बन रहे हैं, वो तो आपको हर लिहाज से अपने से आला लगते हैं, बड़े आलिम लगते हैं, बड़े फाजिल लगते हैं, बड़े मुत्तकी लगते हैं। और जो शख्स अकीदा अहले सुन्नत बयान करता है वो आपको माज़अल्लाह गुस्ताखियों का रास्ता खोलने वाला लगता है। तो ये कौन सा आपके पास पैमाना है जिस पर आप अकीदा अहले सुन्नत को तोल रहे हैं? खुदारा इससे बाज आइए और अहले सुन्नत को मजीद किसी इम्तिहान में मत डालिए। ये क्या तरीकाकार है आपका? और आज भी और आज से कबल कुछ अरसा पहले भी जो भी गुस्ताख उठता है हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का, या जो भी खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का इनकार करता है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जामिया रिजविया से उसका ताल्लुक होता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये जामिया रिजविया नहीं जामिया राफजिया हो रहा है। मैं तो फिर आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप इसकी तरफ तवज्जो करें। और वही शख्स फिर कहते हैं कि हम तो हुसैनुद्दीन शाह साहब के पुत्र लगते हैं। तो वो लोग जो गुस्ताखों को प्रमोट करते हैं और ख़ुद गुस्ताखियाँ करते हैं वो आपकी छतरी तले छुपे हुए हैं, वो आपको नज़र नहीं आते, उनको आप निकाल बाहर नहीं फेंकते। और जो अकीदा अहले सुन्नत बयान करता है सिर्फ उसका कसूर ये है कि वो तुम लोगों की चापलूसी नहीं करता, वो अकीदे पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और उसके इस जुमले को तुमने कह दिया कि इसने ऐसा रास्ता खोल दिया है जो गुस्ताखियाँ हर कोई करने लग पड़ा है। तो खुदारा इस बात की तरफ तवज्जो करें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लग पड़ा है। और ये क्या मामला है कि जहाँ पर गलती है वो आपको नज़र नहीं आती, जहाँ गुस्ताखी है वो आपको नज़र नहीं आती, और जहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पर आप ऐसे ज़ोर लगा लगा कर बोलते हैं जैसे माज़अल्लाह पता नहीं क्या हो गया है। तो आपको इस बात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और अवाम अहले सुन्नत के इस परेशानी को दूर करना चाहिए, ना कि आप जलती पर तेल का काम दें और इसको मज़ीद आग लगाएं, इस आग को मज़ीद जो है वो अपनी तरफ से इसमें किरदार अदा करें इसको भड़काने का। तो खुदारा ऐसी हरकत से इज्तनाब करें ताकि हम भी आपकी इज़्ज़त वैसे ही करते रहें जैसे सादात की इज़्ज़त होती है। और फिर जब कोई बात करता है तो आप फ़ौरन उसको नस्बी और ख़ारजी बना देते हैं कि ये सादात के बारे में ऐसा कह रहा है, ऐसे सादात के बारे में ऐसा कह रहा है। तो आप ख़ुद तवज्जो करें, जो गुस्ताख हैं उनको गरेबान से पकड़कर बाहर फेंकें और जो गुस्ताख नहीं है उसके बारे में बताएं कि ये गुस्ताख नहीं है।
सिर्फ अपने ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर नहीं, सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर किसी को गुस्ताख मत बनाएं। जो अकीदा अहले सुन्नत बयान करता है उसका बताएं कि इसने अकीदा अहले सुन्नत बयान किया है, और जो अकीदा राफ़ज़ियत प्रमोट करता है उसका भी बताएं कि यह अकीदा राफ़ज़ियत प्रमोट कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है इसकी तरफ आप ज़रूर तवज्जो करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।